हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी 68 के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि आस्था जो कोचिंग है उसके द्वारा जो पब्लिश की गई है। जो आस्था कोचिंग में जो प्रैक्टिस सेट होगा वही प्रैक्टिस सेट मैं डेली आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। देखिए, बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी की पीटी जो है वो 12 फरवरी को शेड्यूल्ड है और 12 फरवरी को वो एग्ज़ाम होगा। आयोग के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो इस क्रम में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं जैसे कि एडिटोरिया, आस्था, इम्तिहान, परम आईएएस, जितने भी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को डेली एक या दो प्रैक्टिस सेट्स मैं आप लोगों को अप टू 12 फरवरी तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। ताकि देखिए, क्योंकि अब टाइम है रिवीजन करने का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कीजिएगा आपके आगामी एग्जाम्स के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ जो बिहार एसआई के बच्चे हैं, जो बिहार एसआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर देखिए क्योंकि उनके लिए भी यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए, यह जो प्रैक्टिस सेट है वो आस्था बीपीएससी के द्वारा पब्लिश की गई है और यह बाइलिंगुअल सेट है। और आज हम लोग देखेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा इसके टोटल 150 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और यह जो होगा वो मतलब रैपिड फायर की तरह होगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चन और आंसर। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम कम है अब आप लोगों के पास, साथ ही साथ मैं और जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी एक एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और एक एक रैपिड फायर वाला भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक रखा गया है। तो यह रखा गया है वर्ष 2040 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2040 तक। नेक्स्ट है कि संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया। तो इस योजना का शुभारंभ जो है वो बिहार में 24 अप्रैल 2020 को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। तो प्यार का पौधा अभियान जो है वो बिहार राज्य सरकार की पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट है कि ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया। तो यह जो है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज विभाग। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान क्या है। तो इसमें बिहार का स्थान जो है वो 19वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19वां। और पहले स्थान पे है गुजरात। नेक्स्ट है कि बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। तो यह किया गया है NH30 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, NH30। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थित है। तो बिहार राज्य का पहला जो जैव विविधता पार्क है वो अररिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अररिया में। नेक्स्ट है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है। नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है, अरवल नहीं है। क्योंकि अरवल की अगर बात करते हैं तो अरवल जो है वो मगध प्रमंडल में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरवल जिला। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना प्रथम चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो यह जो है वो राजगीर से किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर से। नेक्स्ट है कि ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन है। तो ये किस जिले में था, कैमूर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में। नेक्स्ट है कि भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है। तो यह जो है वो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। देखिए, गोपालगंज करता है, बक्सर करता है, सिवान करता है, पूर्वी चंपारण नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है कि पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो पटना कलम के प्रथम जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे उनका नाम था सेवक राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवक राम। नेक्स्ट है कि पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया। तो पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। नेक्स्ट है कि कैमूर का पठार भाग है
तो कैमूर का पठार जो है वो विंध्यन क्षेत्र का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्यन क्षेत्र का। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को 1962 में कानून का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो किसने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय सेकंड के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है। तो 7 निश्चय के लिए किया गया है 5,000 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5,000 करोड़। नेक्स्ट है कि बीते वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था। तो राज्य का जो राजकोषीय घाटा था वो 4.82% था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.82%। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय सेकंड के कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, ये तो था। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यह भी था। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, यह भी था। सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, ये नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा जो है वो 7 निश्चय के कार्यक्रम जो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है कि पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अणु का भाग प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन नहीं है। नेक्स्ट है कि कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। तो कोशिकीय श्वसन क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो सबसे अधिक विचलन जो है वो कौन दर्शाएगा, बैगनी रंग दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। नेक्स्ट है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। तो मायोपिया जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, वो आंख का एक बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र। नेक्स्ट है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे इसलिए हो जाते हैं कि उसमें एमाइलेज जो होता है वो पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज का। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व कौन कौन से हैं। तो वो है बोरोन और कैंडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन और कैंडियम। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो कीट के काटने से होता है। तो डेंगू जो है वो कीट के काटने से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। नेक्स्ट है कि लौंग होता है। तो लौंग क्या होता है, एक सूखा फूल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूखा फूल होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो समय तो नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, बेग जो है वो सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेग। नेक्स्ट कह रहा है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मिट्टी और सॉइल का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदाओं का। नेक्स्ट है कि पिंड का भार। तो पिंड का भार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो सफ़ेद कीट जो है वो बाजरा का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा का। नेक्स्ट है कि सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो सर्टीली कोशिकाएं जो हैं वो ब्रिसन में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिसन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। नॉट जहाज के चाल की माप, बिल्कुल सही है।
नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, यह भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, यह भी सही है। प्रकाश वर्ग समय मापन की इकाई, ये गलत है क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ना कि समय मापन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? परासर्ब तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है कि MRSAM मिसाइल, MRSAM का मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित किया है? तो भारत जो है वो इजराइल के सहयोग से निर्मित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल के सहयोग से निर्मित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 क्या है? तो LVM-3 ये जो है वो इसरो का एक मिशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो का एक मिशन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण ने भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग किया है? तो यह किया है INS विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा सैंत जो है वो किससे संबंधित है? SANT का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता होगा तो समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो यह किससे संबंधित है? टैंक रोधी एक मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, नहीं, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना जो है वो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, पोटेशियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश नहीं, हैगफिश नहीं, जेलीफिश नहीं, समुद्री घोड़ा जो है वो वास्तविक रूप से मछली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कीट नहीं है, यह आपको बताना है। खटमल तो कीट है, घरेलू मक्खी भी कीट है, मकड़ी जो है वो कीट के श्रेणी में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। नेक्स्ट है कि DNA का कौन सा भाग जो है वो प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? तो DNA का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? जिन प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिन। नेक्स्ट है कि ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो है वो संतान में ले जाए जाते हैं, तो यह जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है? क्रोमोजोम्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में भंडारित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। नेक्स्ट है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नांकित रोग होता है, तो पॉलिश किए हुए चावल के योग से कौन सा रोग होगा? बेरी रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निदेशक मंडल का सृजन किया गया था, तो निदेशक मंडल का सृजन जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही है यह आपको बताने हैं। कह रहा संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, यह बिल्कुल सही है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यह गलत है क्योंकि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर कह रहा है इसने 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, यह भी गलत है क्योंकि इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। और संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पहला और चौथा जो सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और चौथा जो है वो सही है।
नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। राज्य का नाम बदलना आता है, किसी राज्य की सीमाओं को बदलना यह भी आता है, नए राज्य की स्थापना करना जो पहले से भारत का भूभाग का हिस्सा नहीं था यह नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं जो है वो ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है। तो ब्रिटेन के देखिए संसदीय प्रशासन तो ब्रिटेन से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी लिया गया है, एकल नागरिकता भी लिया गया है, लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से प्रभावित है ना कि ब्रिटेन से, तो यह नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय तंत्र। भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषताएं हैं। तो संसदीय शासन की विशेषताएं दोहरी कार्यप्रणाली, दोहरी सदस्यता, उत्तरदायित्व का अभाव, शक्तियों का सम्मिश्रण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद का प्रवर्तन जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 20 भी नहीं होता है और 21 भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना है। तो यह अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो यह किस कमेटी ने किया था? अशोक मेहता कमेटी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता कमेटी। और कब? 1977। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। तो यह किया था 2015 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। नेक्स्ट है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 44 में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो यह जो है वो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस COP में किया गया था। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये COP16 में किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, COP16 में। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। नेक्स्ट है कि भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है फॉकलैंड की जलधारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉकलैंड की जलधारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल बनाती है। तो यह बनाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेंटल एवं कोर को अलग करती है। तो यह करती है गुटेनबर्ग बंधता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है। तो भारतीय प्लेट मुख्य प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट भी है, प्रशांत प्लेट भी है। फिलीपींस प्लेट जो है वो मुख्य प्लेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अवस्थित है। तो ड्रैकनबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर गठन की बात करते हैं तो यह हुआ है 1971 में। गुजरात राज्य का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1960 में।
अरुणाचल प्रदेश का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1987 में, और सिक्किम राज्य का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1975 में। इसको अगर आप सही से अरेंज करेंगे तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जलडमरू मध्य जो है वो जोड़ता है। तो मलक्का जलडमरू मध्य जो है वो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वियना कन्वेक्शन कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में। बेसल कन्वेक्शन हुआ था 1995 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और बॉन कन्वेक्शन हुआ था 1979 में। इसको एक बार देख लीजिएगा, बॉन कन्वेक्शन कब हुआ था? मेरे हिसाब से 1979 में हुआ था। देख लीजिएगा इसको एक बार, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषता है? तो दून संरचनाएं जो है वो हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में वन गुज्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही है, ये मूल निवासी कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो वो है कौन? अचानकमार, अमरकंटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था या संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण हुआ है? तो ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण विश्व बैंक का स्थापना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच का नहीं, विश्व व्यापार संगठन का भी नहीं, विश्वास संगठन का भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा देश जो है वो शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है? तो वो रहा है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट है कि यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह जो है वो दूर संचार मंत्रालय के तहत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर संचार मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है कि भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज जो है वो खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? बॉक्साइड है, यूरेनियम है, लौह अयस्क है, प्राकृतिक गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का कितना फीसदी रहने का अनुमान है? तो यह जो है वो जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 400 नए वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 400। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटित जो है वो किया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो सर्वप्रथम किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो उनका नाम था मोहम्मद यूनिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुएं शामिल है, विनिर्मित उत्पाद भी शामिल है,
ईंधन और ऊर्जा भी शामिल है, सेवाएं शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवाएं शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है। तो बैंक दर में वृद्धि जो है वो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, यह दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक जो है वो महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य हैं। तो आरबीआई अंतिम उधारदाता बैंक भी है, आईएमएफ में भारत सरकार का एजेंट भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो जोखिम पूंजी से नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी जो है वो जोखिम पूंजी से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो तारापुर समिति जो है वो पूर्ण पंजी लेखा संप्रभनीयता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैश्विक है, सांख्य और योग भी है, लोकायत और कापालिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, सम्यक ज्ञान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट है कि अनेकतावाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है। तो यह है जैन धर्म से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो पेरियार के नाम से जाना जाता है ईवी रामास्वामी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है। तो ये अशोक के चतुर्थ अभिलेख शिलालेख में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ शिलालेख। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के काम सूत्र से की गई है। तो यह जो है वो मणि मैखले महाकाव्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी विहित किया था। तो स्वयं को सिकंदर सानी कहा था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो वो कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है कि गजबेटकर उपाधि थी। तो गजबेटकर जो है वो देवराय द्वितीय की उपाधि थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है कि अकबर ने दीन-ए इलाही नामक धर्म चलाया था। तो अकबर जो है वो दीन-ए इलाही नामक धर्म जो है वो 1582 में चलाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1582। नेक्स्ट है कि हिंदू ना तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को तत्पर हो जाए और ना ही इतने निर्धन हो जाए कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाए। उपयुक्त कथन किसका है। तो यह जो है वो गियासुद्दीन तुगलक ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया था, सही है। अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, यह भी सही है। अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही सम्मत जारी किया था, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वह था लॉर्ड डफरिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के 1916 लखनऊ के अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यही गलत है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा।
महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत हुए थे, यह सही है। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था, यह भी सही है। इस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गया था, यह भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि कांग्रेस के 1916 लखनऊ की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जब पारित हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो यह जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद कह रहा है साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, लॉर्ड बेबल। और कैबिनेट मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, यह आपको बताना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विलियम बेंटिक गलत है। साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन, यह सही है। फिर कह रहा है कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, लॉर्ड बेबल, गलत है क्योंकि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है वो लॉर्ड लिंथिंगो के समय आया था। कैबिनेट मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन, यह भी गलत है, यहाँ लॉर्ड बेबल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है। तो भौतिकी में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्लासिक फिजिक्स के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासिक फिजिक्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जायद तलवार 2021 अभ्यास जो है वो किन दो देशों की नौसेनाओं ने किया है। तो यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है कि महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है। तो यह जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि लोक नृत्य डांडिया जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो डांडिया जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर। नेक्स्ट है कि बॉरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। बॉरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में पदक कांस्य पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। तो उनका नाम था कर्नम मल्लेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है कि भारत में रजत क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। तो रजत क्रांति के जननी के रूप में जाना जाता है इंदिरा गांधी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कि थांगटा किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो यह जो है वो मणिपुर का प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है।
तो यह जाना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो बार्नेर व्यवस्था का है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया फ्रीडम्स रन 3.0 की थीम क्या है? तो वो है आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किनके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है कि एससीओ के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर जो है वो घोषित किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी शहर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। नेक्स्ट है कि द स्ट्रगल फॉर इंडियन सॉल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। नेक्स्ट है कि किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आशा पारेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेख। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है पीटी उषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? तो वो होंगे मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया है? तो नई चेतना पहल बदलाव की अभियान का शुरुआत जो है वो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है स्विट्जरलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो यह किया है हमारा प्यारा देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है रॉजर बिन्नी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉजर बिन्नी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो यह जो है वो संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।